बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम खलीफा अल मंसूर अबू मंसूर की खारजा पॉलिसी को बयान कर रहे हैं। इनके दौरे हुकूमत में सफारतकारी और तनाज़ात के बारे में इनके नुक्ता नज़र को उजागर कर रहे हैं। पड़ोसी रियासतों के साथ इनके मामलात और इसके किए गए फैसलों के तफसीली तजिए के जरिए हमारा मकसद आलम इस्लाम पर इसके असर और रसूख के बारे में एक जामिया तफहीम फराहम करना है। ये बयान करते हुए कि किस तरह अबू मंसूर की खारजा पॉलिसी के इक़दामात ने सुल्तनत की तोसी और इस्तेहकाम में अहम किरदार किया था। तो बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, 751 में पहले अब्बासी खलीफा अल सफीद ने तलाश की जंग में चीनी तां खानदान को शिकस्त दी थी। चीनी ज़राए ने रिकॉर्ड किया है कि अल मंसूर ने अपने सफारती वफूद को बाकायदगी से चीन भेजा। अल मंसूर के वफूद को चीन में लबास वाले अरब के नाम से जाना जाता है। 756 में अल मंसूर ने तांग के शहनशाह सोजोंग की मदद के लिए 3000 किराए के सिपाही इन लोशान बगावत में भेजे। साबिक यान बागी जनरल तैयान के जरिए गैर मुल्की अरब और फारसी मुसलमान ताजरों का कत्ल आम 760 में एक लोशान बगावत के दौरान हुआ था। तो दोस्तों, बाज़ंतीनी शहनशाह कस्तंतियोन पंजम ने अमवी खिलाफत की कमजोरी को मुस्लिम हुक्मरानों से दोबारा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया था। अल मंसूर के पेशरो अल सफी के हाथों में अमवी खिलाफत की शिकस्त के बाद कस्तंतुनिया ने आर्मीनिया पर हमला किया और 751 और 752 में इसके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अल मंसूर के दौरे हुकूमत में मुस्लिम फौजों ने बाज़ंतीनी इलाकों पर छापे मारे। अल मंसूर पहला अब्बासी खलीफा था जिसने बाज़ंतीनी सुल्तानत के साथ फदिया की मीटिंग की। फसंतिनिया पंजम और अल मंसूर की खिदमत में सफारतकारों ने पहली बार 756 में कैदियों के तबादले पर बातचीत की। 763 में अल मंसूर ने अब्बासी सुल्तानत के लिए अंदलस को फतह करने के लिए अपनी फौज भेजी, लेकिन अमवी खलीफा अब्दुर्रहमान अव्वल ने कामयाबी से अपने इलाके का दफा किया। अल मंसूर पीछे हट गए और इसके बाद अपने सुल्तानत के मशरकी हिस्से पर कब्जा करने के लिए अपनी फौजों को इन सरजमीनों पर महफूज कर दिया जो कभी फारस का हिस्सा थी। कुछ मुअर्रिखीन अल मंसूर को अब्बासी इत्तेहाद शुरू करने का पीपन बादशाह कहते हैं। दरहकीकत ये पहला था जिसने 765 में अल मंसूर की बगदाद की अदालत में सफारती एलची भेजकर सफारतकारी के एक नए दौर का आगाज किया था। अल मंसूर के साथ अपने पीपन 3 ये अमकान है कि इस मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ इत्तेहाद की कोशिश की। कुर्तबा की अमारत के एलची खलीफा अल मंसूर के सफीरों के साथ 768 में कोटेशन में अल मंसूर के वफद फ्रांस वापस आया और उनका इस्तकबाल किया और नए इत्तेहाद की अलामत के तौर पर तवाइफ का तबादला किया गया। ये इत्तेहाद इस वक्त मजबूत हुआ जब 797 के दरमियान 807 और 797 के दरमियान बादशाह शारलमीन और खलीफा हारून रशीद ने सफारत खाने कायम किए थे। अल मंसूर का अपनी ईसाई रियाया के साथ सलूक शदीद था। इसने इनसे बड़ी जामशानी से सरपना लिया और इन पर गुलामी के निशान लगाए। अल मंसूर की पहली बीवी अरबा थी जिसे उम्मे मूसा के नाम से जाना जाता है, जिनका सिलसिला बीमार के बादशाहों से जा मिलता है। इनके वालिद अल मंसूर अल हमेरी थे। इनका एक भाई था जिसका नाम यजीद था। इनके 2 बेटे थे, मोहम्मद मुस्तकबिल का खलीफा अल महदी और जाफर। इनका इंतकाल 764 में हुआ। दूसरी बीवी हमादा थी। इसके वालिद ईसा थे जो अल मंसूर के मामू में से एक थे। इनका इंतकाल अल मंसूर के दौरे खिलाफत में हुआ। एक और बीवी फातिमा थी। इनके वालिद मोहम्मद थे जो तला बिन अब्दुल्ला की औलाद में से थे।
ان کے 3 بیٹے سلمان، عیسیٰ اور یعقوب تھے۔ اس کی لونڈیوں میں سے ایک کرد عورت تھی، وہ منصور کے بیٹے جعفر ابن کردیہ، نصاب کا ترجمہ کرد عورت کا بیٹا، کی والدہ تھی۔ اس کے دوسرے بالغ سوتیلے بھائیوں کے برعکس جعفر کے بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے، اور وہ ممکنہ طور پر سیاست میں ملوث نہیں تھا یا شادی یا مسئلہ تھا۔ تاہم اس کی موت 802 عیسوی میں محل کے ریکارڈوں میں درج ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جوانی میں زندہ رہا اور جوانی سے پہلے چلا وطن یا مرنے کی بجائے عدالت میں رہتا رہا۔ ایک اور لونڈی کلی اور فرشا تھی، وہ یونانی تھی اور المنصور کے بیٹے سالہ المسکین کی ماں تھی۔ ایک اور لونڈی ام القاسم تھی، جس کا بیٹا القاسم 10 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا۔ المنصور کی اکلوتی بیٹی عالیہ ایک اموی عورت سے پیدا ہوئی۔ اس کی شادی اسحاق ابن سلمان سے ہوئی تھی۔ المسعودی لکھتے ہیں کہ المنصور کی وفات ہفتہ 6 ذی الحج کو اس 775 عیسوی کیوں ہوئی۔ المنصور کی موت کے مقام اور حالات کے بارے میں مختلف بیانات ہیں۔ ایک روایت بیان کرتی ہے کہ المنصور مکہ کی زیارت پر تھا اور قریب پہنچ گیا تھا کہ 63 سال کی عمر میں عراق کے بلند سڑک پر بنی عامر کے باغ نامی مقام پر موت آ گئی۔ اس روایت کے مطابق آپ کو مکہ میں دفن کیا گیا اور ان کا چہرہ بے نقاب تھا، کیونکہ آپ نے احرام کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی ہڈیوں کو تلاش کرنے اور اس کی خلاف ورزی کرنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے ارادے سے مکہ کے گرد 100 قبریں کھودی گئی۔ فضل بن ربیع سے ایک مختلف روایت جس کا یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنی موت کے وقت منصور کے ساتھ تھے، بیان کرتے ہیں کہ ان کے وقت میمون کی کنویں کے قریب البتہ میں ہوئی، جہاں انہیں 60 سال کی عمر میں الہجوم میں دفن کیا گیا۔ 5 سال کی عمر میں اس روایت میں منصور ایک گنبد والے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ دیوار پر پیشونگوئی کی تحریروں کے بارے میں قریب کاری کر رہا تھا۔ جب ربیعہ نے جواب دیا کہ میں دیوار پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں، اس کی سطح صاف اور سفید ہے، المنصور نے جواب دیا، میری روح کو خبردار کیا گیا کہ وہ اپنی روانگی کے لیے تیاری کرے۔ میمون کے کنویں پر پہنچنے کے بعد اس نے مدینہ کے طور پر خدا کی تعریف کی اور کہا، اسی دن موت کے منہ میں چلے گئے۔ جب المنصور کی وفات ہوئی تو خلافت کے خزانے میں 600 لاکھ درم اور 14 ملین دینار تھے۔ اپنے بستر مرگ پر منصور نے کہا، ہم نے محض خواب کی خاطر جان قربان کر دی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم جنگجو اور تیسرے عباسی خلیفہ المہدی کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔